Good morning, student. Myself, Sir Manda, standard 5th subject EVS 2. Students, अभी हमने कंबाइंड बुक नंबर 2 के हमें अभी पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. Students, before we start our lecture, some instruction I have to give you. अब लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं. स्टूडेंट्स, आप स्कूल में जब बुक सबमिशन के लिए आओगे तभी आपके बुक्स के ऊपर आपका पूरा नाम, स्टैंडर्ड और डिवीजन और रोल नंबर ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको ईवीएस 2 के नोटबुक के ऊपर आपका पूरा नाम, स्टैंडर्ड, डिवीजन एंड रोल नंबर ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है. अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने आपका नाम, रोल नंबर, डिवीजन और स्टैंडर्ड नहीं लिखा, उसका मैं एग्ज़ाम का पेपर चेक नहीं करूँगा. तो आपको तुरंत ही, अगर आपने लिखा हुआ नहीं होगा आपका नाम, स्टैंडर्ड, डिवीजन और रोल नंबर, तो तुरंत अपनी ईवीएस 2 की नोटबुक निकालो, आपका पूरा नाम लिखो, स्टैंडर्ड लिखो, डिवीजन लिखो और रोल नंबर लिखो. ओके स्टूडेंट, आई बात समझ में आपको? चलो तो लेट्स स्टार्ट our today's lecture. Chapter number 5, evolution of mankind. Evolution of mankind means changes. Mankind में changes किस तरह से हुए इस लेसन में हमें देखना है अभी. तो फर्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम होमो हैबिलिस टू होमो सैपियंस. होमो हैबिलिस से होमो सैपियंस कैसे हुए ये चेंजेस देखना है. बाद में सेकेंड पॉइंट देखना है होमो सैपियंस, सैपियंस एंड सिविलाइजेशन. तो होमो हैबिलिस पहले थे, उसके बाद होमो सैपियंस हुए और होमो सैपियंस से उनके सिविलाइजेशन, रहन सहन कैसे, किस तरह से चेंजेस उनमें आ गए इस लेसन में दिया है. इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड यानी कि चेंजेस. तो विल स्टार्ट. इन द प्रीवियस लेसन वी लर्न दैट द प्रिमिटिव मैन इवॉल्व फ्रॉम एप्स. हमने पहले लेसन में पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में कि प्रिमिटिव मैन ये कैसे इवॉल्व हुए, फ्रॉम एप से. एप से हमें प्रिमिटिव मैन पता चला. द नेक्स्ट स्टेप फॉर ह्यूमंस वेर लर्निंग टू देयर हैंड्स इफेक्टिवली टू मेक टूल्स. बाद में हमें पता चला कि ये ह्यूमंस अपने हाथों से टूल्स को बनाते थे. टूल्स यानी कि हथियार को बनाते थे. तो फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम होमो हैबिलिस टू होमो सैपियंस. अभी होमो हैबिलिस से होमो सैपियंस किस तरह से देखो. द स्किल ह्यूमन, द स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस हु कुड यूज देयर हैंड स्किलफुली इज नोन एज द स्किल ह्यूमन. अपने हाथों को अच्छे से कुछ काम कर रहे, कुछ कला कर रहे, कुछ तरीके कर रहे, अपने हाथों से कुछ कुछ बना रहे, उसको बोला है स्किल ह्यूमन. द फर्स्ट एविडेंस ऑफ दिस स्पीशीज वाज फाउंड इन द बॉर्डर रीजन बिटवीन टांजानिया एंड केनिया इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. देखो वो पिक्चर दिया है, अ रिकंस्ट्रक्ट पिक्चर ऑफ होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस इस तरह से था. तो उसके एविडेंस हमें कहाँ पे मिले? टांजानिया एंड केनिया. और ये दोनों प्लेस कहाँ पे? द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. वहाँ पे हमें होमो हैबिलिस की कुछ एविडेंस मिले. द साइंटिस्ट लुइस लिकी हु डिस्कवर दिस स्पीशीज नेम इट होमो हैबिलिस. साइंटिस्ट है लुइस लिकी, उसने ये ह्यूमंस को क्या नाम दिया? होमो हैबिलिस. ये डिस्कवर किया कि ये
होमो हैबिलिस है, बिकॉज बिसाइड देयर फॉसल्स रिमेन्स ही फाउंड सम टूल्स मेड बाय देम, और उनके कुछ पता चला उनके फॉसल्स और कुछ टूल्स उन्होंने बनाए थे, इसलिए उनको नाम दिया होमो हैबिलिस। इन लैटिन होमो मीन्स मैन एंड हैबिलिस मीन्स द वन हु यूज हिज हैंड स्किलफुली। होमो हैबिलिस मीन्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है होमो हैबिलिस का? होमो मीन्स मैन, इंसान, और हैबिलिस मीन्स जो अपने हाथों से स्किलफुली काम करता है उसको कहते हैं हैबिलिस। होमो हैबिलिस कुड स्टैंड ऑन 2 feet एंड वॉक। होमो हैबिलिस, ये इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है और चल सकता है। His spine was slightly bent and not quite erect. उसकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो स्लाइटली क्या थी? बेंट थी, झुकी हुई थी, एंड नॉट क्वाइट इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि स्ट्रेट, वो स्ट्रेट नहीं थे, क्वाइटली बेंट थे। कौन? होमो हैबिलिस। हिज ब्रेन वॉज बिगर देन दैट ऑफ द एप्स। उनका दिमाग, ब्रेन है वो किससे बड़ा था? एप्स की से ज्यादा भी बड़ा था। ऑल्दो हिज फेस एंड लिम्स वेर somewhat similar to their। होमो हैबिलिस किस तरह से दिखते थे? एप्स की तरह दिखते थे। उनके फेस, उनके लिम सेम सिमिलर थे एप्स की तरह। द स्टोन टूल्स मेड बाय होमो हैबिलिस were not useful for hunting big animals। होमो हैबिलिस जो टूल्स बनाते थे, लेकिन वो उनके टूल्स बड़े एनिमल, बिग एनिमल के हंटिंग के लिए यूजफुल नहीं थे। दे हैड लिमिटेड यूजेज सच एज स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल। जो उन्होंने टूल्स बनाते थे, होमो हैबिलिस जो टूल्स बनाते थे, वो उनके टूल्स किस काम पे आते थे? स्क्रैपिंग मीट, यानी कि जो डेड एनिमल है उनके स्किन निकालते थे, और जो अंदर का मीट है वो खाने के लिए वो टूल्स उनके काम आते थे, जो डेड एनिमल है उनके। और ब्रेकिंग बोन्स टू गेट द मैरो, और बोन्स को ब्रेक करते थे और उसके अंदर जो मैरो था वो खाते थे। We can infer from this that Homo habilis was a forager। होमो हैबिलिस हमें पता चलता था कि वो खाने में, दूसरे के खाने में वो खाते थे, दूसरे के खाना वो खाते थे। He ate the leftover of animal that had been hunted by अदर एनिमल। वो कौन से एनिमल खाते थे? जो बड़े एनिमल छोटे एनिमल को हंट करके खाते थे, और जो बचता था वो एनिमल होमो हैबिलिस खाते थे। इट इज पॉसिबल दैट ही हंटेड स्मॉल एनिमल्स, और उनको ये पॉसिबल था, वो छोटे एनिमल को हंट कर सकते थे, लेकिन बड़े एनिमल को वो हंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस तरह से वो उन लोग होमो हैबिलिस टूल्स नहीं बना पाते थे। तो वो क्या करते, उनको पॉसिबल क्या होता था? छोटे एनिमल को हंट करके खाना, गैदर एग्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड रूट्स टू ईट। ये होमो हैबिलिस इतना खाते थे। ओके स्टूडेंट, so in next lecture we will learn about Homo erectus। Homo erectus क्या है? So student, stay home and stay safe।